शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादैं च हस्तामलकैं च शिष्यं तन्त्रोटकं वादिकारमणिनाम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानुतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं ईश्वरं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखांतरवर्ती शतपथ ब्राह्मण की यह बृहदारण्यकोपनिषद है। इस बृहदारण्यकोपनिषद में हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का विचार करने जा रहे हैं। आगे देखो दूसरा ब्राह्मण, द्वितीय ब्राह्मण का विचार कर रहे हैं। द्वितीय ब्राह्मण का मंत्र है नैवे कंचनाग्र आसीत मृत्यु नैवेद्यमवृतमासीत अशनाया अशनाया हि मृत्युस्तन मनो कुरुत आत्मन्विष्यामिति सोर्चन अचरत तस्यार्चत आपो अजायन्त अर्चते वै कम अबुद इति तदेवार्कस्यार्कत्वं कग्न हवा अस्मै भवति य एवं एतद आर्कस्य अर्कत्वं वेद। इस मंत्र का गए होंगे, इस मंत्र का हम विचार कर रहे हैं। इस मंत्र में पहले एक पद लेकर विचार चला है। एक पद कौन सा है? नैवेह किंचन अग्र आसीत। सृष्टि के उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, यह है शब्द। इसमें अब पहले कुछ भी नहीं था तो पूर्व पक्ष ने कहा कुछ भी नहीं था तो क्या शून्य था क्या? तो उसी को ही वो बोलते हैं हाँ शून्य ही होगा। वो अपने अपने मन में बोलते रहे फिर ऐसा क्या था, ऐसा था क्या? बोलते हाँ ऐसा ही था। वो अपना ही विचार मान रहा है, बोल रहा है। फिर कोई वो कहता है कि न कार्य था न कारण था। क्यों? अरे उसकी उत्पत्ति होती है इसलिए वो नहीं था। कैसे? कहते उद्भव देते ही घट है, घट की उत्पत्ति होती है। इसलिए उत्पत्ति से पहले घट नहीं था, घट नहीं था, उसी तरह कारण भी नहीं था और कार्य भी नहीं था। ये बीच में तार्किक आया, नैयायिक ये बोलता है हे बौद्ध तो कुछ भी नहीं था बोलता है, ये तेरा कहना ठीक नहीं। क्यों? कहता अरे जिसकी उपलब्धि नहीं होती वह नहीं था ऐसा बोलो,
और जिसकी उपलब्धि होती है, जिसका ज्ञान होता है, वह था। यही है ना। देखो अब यहाँ पर बोलेंगे जिसका ज्ञान होता है, उपलब्ध है, वे पाठ में है, और जिसकी उपलब्धि नहीं हो रही वे पाठ में ऐसे ही है ना। जो जो दिख रहे हैं वो पाठ में है, और जो जो नहीं दिख रहे हैं वे पाठ में नहीं है। तो उनको कैसे कहेंगे कि पाठ में थे? तो अब इसमें थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए। आगे है ना। अब यहाँ पर जो पाठ में नहीं दिख रहा है कि नहीं, वैसे ही उत्पत्ति से पहले जब घट बना नहीं था, उस काल में मिट्टी दिखती थी, है कि नहीं? मिट्टी दिख रही थी, तो मिट्टी है, मिट्टी तो कारण है, और घट क्या है? कार्य। अर्थात उत्पत्ति से पहले कारण दिखता है, इसलिए कारण था, और कार्य नहीं दिखता इसलिए कार्य नहीं था। यही कहना चाहिए। तो पूर्व पक्षी बौद्ध कह रहा है कारण भी नहीं और कार्य भी नहीं, और बीच में नहीं है कह रहा कारण है कार्य नहीं है। ये समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो हम कैसे समझाएंगे, है ना। और आगे का सिद्धांत ने कहा कि नहीं बाबा, पूरा पुनः ये आया, वही शून्यवादी आया, उसने कहा अरे उत्पत्ति से पहले तो सबकी अनुपलब्धि होती है, इसलिए सभी नहीं था। तो सिद्धांत ने कहा, अब वो बोल रहा है, और सिद्धांत कहते ये बात नहीं, यहाँ पर श्रुति ही बताई है, नैवेह किंचनाग्रम आसीत। क्या है? नैवेह किंचनाग्र आसीत मृत्यु नैवेदम आवृतम आसीत। यह वाक्य है। यहाँ पर क्या लिखा है? किंचन अग्र न एव किंचन अग्र आसीत। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बताया मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत। और क्या लिखा? मृत्यु के द्वारा ही यह आवृत था। किसके द्वारा आवृत था? था ना, था कर कुछ भी नहीं था, और मृत्यु के द्वारा आवृत था, उसका अस्तित्व बताया। इससे जैसे वह कोई भी नहीं कह सकता कि वंद्या पुत्र आच्छादित था, है ना। वंद्या पुत्र गगन कुसुम के द्वारा आच्छादित था, ऐसा कोई कहता है? यदि वंद्या पुत्र भी नहीं है और गगन कुसुम आकाशीय फूल भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, तो फिर आकाश पुष्प के द्वारा वंद्या पुत्र आच्छादित था, ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कह सकता। इससे मालूम पड़ता है कि ये कुछ न कुछ था, कुछ न कुछ था, अर्थात उसका अस्तित्व ही सिद्ध होता है। यदि वंद्या पुत्र के तरह होते तो हम असत मानते, लेकिन वंद्या पुत्र की तरह यहाँ पर था बोल रहे, और आच्छादित था। किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा। तो आच्छादित करने वाला अलग और आच्छादित होने वाला अलग, ये तो मानना ही पड़ेगा। इस तरह से सिद्धांत ने समझाने का प्रयास किया, और आगे पुनः कहा कि इसलिए जिसके द्वारा आवृत है, जिस कारण के द्वारा आवृत है, और जो आवृत है वे दोनों भी पहले थे, ऐसा ही मानना पड़ेगा श्रुति प्रामाण्य से, है ना। श्रुति प्रामाण्यात् अनुमेयत्वाच्च, और अनुमान प्रमाण से जगत के उत्पत्ति के पहले कुछ ना कुछ मानना ही चाहिए। और आगे कहा अनुमीयते च प्रागुत्पत्ते कारण का कार्य कारणयोः अस्तित्वम्।
उत्पत्ति से पहले कार्य और कारण का अस्तित्व, कार्य और कारण के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है, क्योंकि कार्य से ही सतो जायमान से कारण सती उत्पत्ति दर्शनार्थ। कहते सत कार्य के उत्पत्ति में कारण भी कैसा होना चाहिए? सत कारण में ही सत कार्य की उत्पत्ति होती। असत दर्शनार्थ जो असत कार्य है, जैसे असत कारण में असत कार्य की उत्पत्ति नहीं दिखती। अब देखो क्या हुआ, हाँ, भीष्म जी के बेटे के साथ हनुमान जी की बेटी होगी थी नहीं ना, उनका ब्याह हुआ। कहा पता है? गगन पुष्प के मंडप में उनका ब्याह हुआ, और उनके लिए ब्याह में अब हुआ कहा, तो ये देख लेते। पहले गंधर्व नगर में ब्याह चला, उसमें माला थी गगन पुष्प की, और उसमें बजाए जाते थे, श्रृंगार बोलते ना मराठी में, वो श्रृंग बजाया जा रहा था शस्य के श्रृंग का, और उससे विवाह इतना धूमधाम हो गया कि पूरा नगर भोजन करके तृप्त हुआ। तो आपको क्या निकला इससे? कुछ पता चला? कुछ देखो, इससे ब्याह होगा। यदि कारण असत ही, कारण ही असत है, तो उनके कार्य कैसे होंगे? ब्याह रूपी असत कार्य कभी भी असत कारण में उत्पन्न नहीं होगा। कहते हैं कि असति अदर्शनात् जगतोपि प्रागुत्पत्ति कारण अस्तित्वम अनुमीयते। यह जगत सत है, इसीलिए जगत के उत्पत्ति से पहले भी कारण के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। कैसे? घटादि कारण अस्तित्व, जैसे घट है, घट के कारण का अस्तित्व पूर्व में होता है कि नहीं? घट के कारण का अस्तित्व, घट कौन है? कार्य। घट का कारण मृत्तिका, वह मृत्तिका उत्पत्ति से पहले है कि नहीं? उत्पत्ति पहले क्या करना है? हमको कारण के अस्तित्व की सिद्धि करनी है, उसके पश्चात कार्य के भी अस्तित्व की सिद्धि करनी है उत्पत्ति से पहले। इसलिए कारण का अस्तित्व है, जगत के भी उत्पत्ति से पहले कारण के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। उसी तरह घट के कारण, घट का कारण कौन? मृत्तिका। घट को देखकर घट के कारण मृत्तिका का भी अनुमान किया जाता है। यह विषय आपने पहले देखा था। यह आवर्तन इसलिए किया क्योंकि आप लोग जल्दी भूल जाते हैं, और आपको अब पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है, इसको अच्छी तरह से ध्यान देना है। और इस बार श्रृंखला में शास्त्रार्थ विचार करना है, अलग अलग नहीं, सभी। और आपको कहा से किसी को भी हम करेंगे कि आप पूर्व पक्ष करो, बीच में ही बोलेंगे इसका उत्तर दो, या आप क्रम से नहीं चलना। मुझे लगेगा ना तो इसने पूर्व पक्ष किया तो हम सीधा बोल सकते इसका उत्तर दो। आप लोगों को आदत पड़ी है ना, जितना करना है उतना ही करने की, जितना उतना ही करें, इसलिए सब विषय तैयार होना चाहिए। और आपको नहीं बोलना आता संस्कृत में तो दिन भर बोला करिए ना। अब पूर्व पक्ष आगे आया
और पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज आपने कहा कि कारण था, उत्पत्ति से पहले कारण है, घट के उत्पत्ति से पहले घट की कारण मृत्तिका है, बीज की उत्पत्ति से पहले, बीज की उत्पत्ति होती है कि वृक्ष की, वृक्ष की उत्पत्ति से पहले उसका कारण बीज है, ये किसने कहा? सिद्धांत। तब पूर्व पक्षी कहता है ये आप नहीं कह सकते। क्यों? तो होता है एक सूत्र है नानुपप्रद्य प्रादुर्भावात्। क्या सूत्र है? नानुपप्रद्य प्रादुर्भावात्। टीका में सूत्र दिया है नानुपप्रद्य प्रादुर्भावात्। बोलिए नानुपप्रद्य प्रादुर्भावात्। एक न्याय, इस न्याय को बताया जैसे बी है, बीज का क्या बनना है? वृक्ष। क्या बनना है? वृक्ष। बीज का वृक्ष बनते समय उसके पहले ये बीज फूटता है कि नहीं फूटता? फूटता है। फूटना क्या चीज है? भाव है क्या? भाव। कौन सा? ध्वंसा भाव। तो अभाव हो गया ना, तो कौन सा भी अभाव हो, हमको क्या करना चाहिए? बस अभाव चाहिए, अर्थात बीज फोड़कर ही, बीज फूटने के बाद बीज का उस बीज का अभाव हो जाता है और उस अभाव से भाव रूप पौधे की उत्पत्ति है कि नहीं? तो यदि पूर्व पक्ष कर है अरे उपमर्दन से ही आगे किसकी उत्पत्ति हुई? बोले से भाव रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई। आगे लिख रहे हैं घटादि कारण से अपि असत्वमेव अनुपमृद्य मृत्पिंडादिकम घटाद्यनुत्पत्ति रीति से यह पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष कह रहा है घटादि कारण से अपि असत्वम। सिद्धांत ने बताया था घट न हो, घट का तो अस्तित्व भी नहीं माना, उसको सिद्ध नहीं किया, लेकिन घट के उत्पत्ति के पहले घटादि कारण है, घटादि कारण के अस्तित्व मानते हैं। कौन? सिद्धांत। लेकिन पूर्व पक्षी बोल रहे हैं उत्पत्ति से पहले घटादि कारण नहीं था। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ कि नहीं? टाइट बैठ लेना। उत्पत्ति से पहले घटादि का कारण मृत्तिका था, यह कौन बोलता है? सिद्धांत। और पूर्व पक्षी क्या कहता है? उत्पत्ति से पहले घटादि का कारण कौन नहीं था? ठीक। यही कहा घटादि कारण से भी असत्वमेव। क्यों? अनुपमृद्य प्रादुर्भावात्। उपमर्दन न करके प्रादुर्भाव नहीं होता। उपमर्दन तब नाश, उपमर्दन किए बिना अर्थात नाश किए बिना, बीज का नाश हुए बिना अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए मृत्पिंडादिकम घटाद्यनुत्पत्ते है। यह अनुपमृद्य मृत्पिंडादिकम अर्थात मृत्पिंड को फोड़ने के बिना घटादि की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात घट की उत्पत्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मृत्तिका के पिंड को तोड़ना पड़ेगा। आप क्या कहता है कुमार, चक्र के ऊपर लगता है, हाथ कर लाई से लगा देता है तो मृतपिंड तो टूट गया ना। मृतपिंड अर्थात मृत्तिका का गोला, ढेला, लेकिन वो तो टूट जाता है। इसीलिए ये
उत्पत्ति से पहले कारण का नाश होता है, फिर कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए उत्पत्ति से पहले कारण नहीं था। यह कहना सत्य है कि गलत है? किसका सत्य हो गया? हाँ, अब उसका उत्तर देंगे, लेकिन पहले स्पष्टीकरण देखिए। भगवान भाष्यकार की एक रीति है, पहले वो अपना खुद का एक सूत्र रूप से विषय को कथन करते हैं और फिर उसी सूत्र को विस्तृत रीति से बताते हैं। क्या है देखिए, पिंडादि व्यतिरेकेन मृदादेव रसत्वात् अयुक्तम इति चेत, इसी का व्याख्यान आगे किया है। लिखा पिंडादि पूर्व कार्योपमर्दे मृदादि कारण नोपपद्यते। इन्होंने कहा पिंडादि पिंड इत्यादियों के पूर्वक ही कार्य का क्या होता है? देखो, पिंडादि पूर्व कार्योपमर्दे, पहला कार्य मृतिका का पहला कार्य कौन सा है? बोलो ना, मृतिका का पहला कार्य कौन सा है? पिंड होगा ना। कैसे आप लोग हाँ के बात नहीं बोलोगे? पहले मृतिका में पानी डालेंगे तो उसका तो एक ढेला ही बनेगा ना। तो एक पिंडादि पूर्व कार्योपमर्दे, पिंड रूप पूर्व कार्य का नाश होने पर, उपमर्द होने पर कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति। कहाँ गए हम? मैं तो पन्ना छोड़कर ही आ गया हूँ, इसलिए आपको किसी को भी पता ही नहीं चलेगा, है ना। इति चेत न, है ना, इति चेत न, उसका उत्तर देते हैं मृदादेह कारणत्वात्। ये सिद्धांत है। ये पूर्व पक्ष हो गया था, घटाद्यन उत्पत्ति रीति चेत, ये पूर्व पक्ष है। और उत्तर दिया न, इसको चला लेना है। इति चेत न कहते मृदादेह कारणत्वात्, मृदादि ये कारण है। पूर्व पक्ष ने कहा कि उत्पत्ति से पहले मृत पिंड का नाश हो जाता है, इसलिए कोई कारण नहीं। सिद्धांत कहते हैं है। कौन है? कहते मृत्तिका। अब वो कौन कौन से बताए? मृत सुवर्णादि ही तत्र कारणम घटर चुकादे न पिंडाद्याकार विशेष। कहते हैं घट और अलंकार बनाने हैं। क्या बनाने हैं? घट और अलंकार के प्रति कारण क्या है देख लीजिए। कहते हैं मृत सुवर्णादि तत्र कारणम, मृत्तिका और सोना ही उसमें कारण है। क्या बताया? मृत्तिका और सोना ही उसमें कारण है। मृत्तिका और सोना किसमें कारण है? घट अर्थात घड़ा और रुचक अर्थात अलंकार, इनमें कारण कौन है? मृत्तिका और सोना। नतु न पिंडाद्याकार विशेष। सिद्धांत कहते हैं हमने कभी पिंड को कारण माना ही नहीं। क्या नहीं माना? पिंड को कारण माना ही। पिंड को कारण नहीं माना। सर्वम ही कारणम कार्यम उत्पादयत्। खाली नीचे आ गए, क्या जा रहा है? तद भावे भावा। सिद्धांति कहते तद अभावे अर्थात मृत्तिका भावे कार्या भाव।
मृत्तिका का ही अभाव हो जाने पर कार्य का भी अभाव होता है। क्या होता है बोलिए? मृत्तिका का कार्य का अभाव होता है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि मृत्तिका का कारण कौन है? घट का कारण मृत्तिका है। अब देखिए आगे। इसी पंक्ति को तदभावे भाव के जो पद दिया ना, मृत्तिका का अभाव होने पर कार्य का भी अभाव होता है, ये जो बताया उसी को स्पष्ट करने जा रहे हैं। असत्यपि पिंडाकार विशेषे मृत सुवर्णादि कारण द्रव्य मात्रा देव घट रुचकादि कार्योत्पत्ति दृश्यते। एक स्पष्टीकरण किया, कहा कि असत्य पिंडाकार विशेष, पिंड आकार, हमने मृत्तिका का एक ढेरा बना दिया, उसका पिंड आकार विशेष न होने पर भी, अर्थात मृत्तिका उसका गोला नहीं बना हुआ, वो नष्ट हो गया, तोड़ दिए। ऐसे में भी मृत सुवर्ण आदि कारण द्रव्य मात्रा देव, अर्थात मृत्तिका सुवर्ण इत्यादि कारण रूप द्रव्य से ही मृत सुवर्ण आदि, ये क्या हो गए? कारण रूप द्रव्य है ना। मृत्तिका किसका कारण है? सुवर्ण किसका कारण है? अलंकार का। मृत सुवर्ण आदि कारण रूप द्रव्य से ही घट रुचक आदि कार्योत्पत्ति दृश्यते, उनसे क्या हो जाती है? घट रुचक इत्यादि कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है। तस्मात् न पिंडाकार विशेषो घट रुचक आदि कारण, इसलिए पिंडाकार विशेष घट और अलंकार इत्यादियों का कारण नहीं है। अब आगे कहते हैं, तस्मात् पिंडाकार विशेषो न घट रुचक आदि कारण, इसलिए पिंडाकार घट और अलंकार का कारण नहीं है। कितना समझ में आया? सिद्धांत यहाँ की कहते हैं, असत्य तो मृत सुवर्ण आदि द्रव्य घट करुचकादिर न जायते ते मृत सुवर्ण आदि द्रव्य में वो कारण, इसलिए कहा असत्य तो कहा कि असत्य तो मृत सुवर्ण आदि द्रव्य, अर्थात माटी सोना इत्यादि द्रव्य न होने पर, क्या होने पर? माटी सोना इत्यादि द्रव्य न होने पर क्या होता है? घट रुचकादिर न जायते, घट और अलंकारों की उत्पत्ति नहीं होती। तो कौन कारण हो गया? मृत और सुवर्ण। आगे लिखा, असति मृत सुवर्णादि द्रव्य घट रुचकादिर न जायते इति मृत सुवर्णादि द्रव्य में वो कारण, इसलिए मृत्तिका और स्वर्ण द्रव्य ही कारण है, न तो पिंडाकार विशेषा, इसलिए पिंडाकार विशेष ये कारण नहीं है। सर्वम ही कारणम कार्यम उत्पादयत पूर्वस्य उत्पन्नस्य आत्म कार्यस्य तिरोधानं कुर्वत् कार्यान्तरम उपादेयति। आगे सर्वम ही कारणम कार्य, आगे देखिए,
सर्वमी कारणम कार्यम उत्पादयत। इसका अर्थ क्या होगा? सभी कारण कार्य को उत्पन्न कराते हुए। क्या हो गया? क्या कर लेता है? पूर्वोत्पन्न से आत्म कार्य से, अर्थात पूर्व में उत्पन्न हुआ जो अपना कार्य, उस कार्य का तिरोधानम कुर्वत। जैसे मृत्तिका, मृत्तिका से पहले क्या बना? पिंड, और उससे क्या उत्पन्न करना है अभी? घट। तो एक कारण पूर्व कार्य अर्थात मृत्तिका, इस मृत्तिका को मृत्तिका कारण, उससे कार्य हो गया पिंड, उससे कार्य होगा घट। ये मृत्तिका रूपी कारण पिंड रूपी कार्य का तिरोधान करता हुआ, नाश नहीं, क्या करेगा? तिरोधान करेगा। तिरोधान करता हुआ, तिरोधान करता, उसको छिपाना, उसको हटा देना। कुर्वत कार्यांतरम उत्पादयति। क्या कर लेता है? दूसरे कार्य को उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? कारण ही। कौन उत्पन्न करता है? कार्य। कारण किसका निषेध करता हुआ? पहले कार्य देखो, कभी भी एक कार्य पर जो कारण है वह अपने को दूसरा कार्य करना हो तो पहले कार्य को हटा देता है। जैसे ये आपको तो मृत्तिका का हो ही गया। आपको शर्ट सिलाना है, कारण है तंतु। क्या कारण है? तंतु। उससे पहला कार्य क्या बन जाता है? पट। क्या बन जाता है? पट। और दूसरा कार्य बनना है हमको शर्ट। तो हाँ, पता है ना आपके पास है ना? नहीं क्या है? तो ये कारण आ गया तंतु। तंतु शर्ट को उत्पन्न करते हुए दूसरा पहला जो कारण ये क्या है? पहला कार्य पट। उस पट को फाड़ना पड़ता है। पट को नष्ट करके वो द्वितीय कार्य कैसे बनाता है? द्वितीय कार्य को बनाता है। दूसरे कार्य को उत्पन्न करता है। कौन? कारण। आगे देखिए, एकस्मिन् कारणे युगपत कार्य विरोधात। एक ही कार्य में एक ही काल में अनेक कार्यों का विरोध होने से इसलिए एक कार्य एक काल में एक ही कार्य उत्पन्न होता है। आगे, न च पूर्व कार्योपमर्दे कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति। पूर्व पक्ष बोलने लगा, महाराज आप एकाग्र है ना? नहीं एकाग्र हो ना? अपना अभी तक क्या विचार चल रहा है? अच्छा, ध्यान में तो है ना? सिद्धांत ने कहा कि कारण दूसरे कार्यों को उत्पन्न करते हैं, बीच के कार्यों को हटा देता है, बीच के कार्यों को हटा देता है, नष्ट कर देता है। तो सिद्धांत और कहा आगे तो बोलते अरे पूर्व कार्योपमर्दे कारण से स्वात्मोपमर्दो भवति। सिद्धांत ने कहा कि अपना उपमर्दन नहीं होता। तो पूर्व पक्षी कहता है कि पहले कार्य का नाश हो जाने पर कारण का भी नाश हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कार्य कारण का भी ऐसा समझना है। लिखा
पूर्व कार्योपमर्दे कारण से स्वात्मर्दोपभवति। पूर्व कार्य का उपमर्द होने पर कारण का भी अपना उपमर्दन होगा। तस्मात् पिंडाद्युपमर्दे कार्योत्पत्ति दर्शनम अहेतु। इसीलिए पिंडादियों का उपमर्दन होने पर, किसका उपमर्दन होने पर? पिंड, जैसे एक गोला बनाया, क्या बनाया? उसका नाश हुआ तो क्या होता है? एक रेखा। इसलिए पिंडादि उपमर्दे कार्योत्पत्ति दर्शनम अहेतु। समझ में नहीं आया ना? यहाँ पर ये लिखा तस्मात् पिंडादि को मर्दो लिखा है कि मर्द लिखा है? पूर्व पक्ष यहाँ पर विचार कर रहा है ना? पूर्व पक्ष क्या कर रहा है? यहाँ पर बोल रहा है, वो बोलता है क्या? पूर्व, ये इतना है ना, न च भवती तक पूर्व पक्ष है। क्या है? वो कहता है पूर्व कार्योपमर्दे कारण से स्वात्मोपमर्दो भवति। क्या कहा? पहले कार्य का उपमर्दन होने पर कारण का भी, खुद का भी उपमर्दन होता है। यानी अपने पास एक मृत्तिका, दूसरा पिंड, तीसरा घट। यह पहला कार्य, मृत्तिका का पहला कार्य है पिंड। वो बोलता है इस पिंड रूपी कार्य का उपमर्दन होने पर उसका कारण मृत्तिका, उसका भी उपमर्दन नाश हो जाता है। उपमर्द अर्थात नाश हो जाता है। यह कौन कहता है? समझ में आ रहा है? इसका विनाश होता है। तस्मात्, इसलिए पिंडादि उप, ये पूर्व पक्ष ने कहा, लेकिन सिद्धांत कहते ये कहना आपका ठीक नहीं है। क्या कहते हैं सिद्धांत? तो कहते तस्मात् पिंडादि उपमर्दे, अर्थात पिंडादियों का नाश होने पर कार्योत्पत्ति दर्शनम अहेतु। पिंडादियों का उपमर्द होने पर कार्योत्पत्ति का ज्ञान प्रागुत्पत्ति कारणासत्वे अहेतु। क्या है? उत्पत्ति से पहले क्या लिखा है? प्रागुत्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति से पहले कारण के असत्व में हेतु नहीं है। समझ में नहीं आया ना? पंक्ति नहीं आया तो देखो, ऐसा करो, पिंडादि उपमर्दे सति, ठीक ना? ये उपमर्दे सति कार्योत्पत्ति दर्शनम प्रागुत्पत्ति कारणासत्वे अहेतु, ऐसा अन्वय रखो। और इसका तात्पर्य क्या है ना? पिंड का नाश हो जाएगा, मृत्तिका के ढेले का नाश होगा, तब कार्योत्पत्ति होती है। तो वही जो कार्य की उत्पत्ति, वह कारण के असत्व में हेतु नहीं है। कारण को असत बताने में हेतु नहीं है, यह पूर्व पक्षी कहता है। हाँ, इतना सिद्धांति का इतना है। अर्थात पूर्व पक्ष का पूर्व कार्य मध्य कारण स्वात्मर्दो भवति, यहाँ पूर्व पक्ष और सिद्धांति ने कहा इसलिए कार्योत्पत्ति का ज्ञान कारण के बोला असत्व में हेतु नहीं है। कार्य उत्पन्न हो गया तो कार्य असत था, ये आप बोल नहीं सकते।
अब यहाँ पर पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है। क्या कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए, पिंडादि व्यतिरेकेन मृदादे असत्वाद अयुक्तम इति से, ये सिद्धांत पूर्व पक्षी का कथन है। यह कहता है कि पिंडादि व्यतिरेकेन हम यह कारण उसे मानेंगे यदि कारण की उपलब्धि हो तो, है कि ना? किसे कारण मानेंगे? कारण की उपलब्धि हो। सिद्धांति किसे कारण बोलता है? मृत्तिका। सिद्धांति किसे कारण बोलता है? मृत्तिका। और पूर्व पक्षी किसे कारण बोलता है? पिंड को। पिंड को कारण मान करके, है ना, पिंड को कारण मानने के बाद उससे आगे कार्य की उत्पत्ति होती है, घट की उत्पत्ति होगी। तो पूर्व पक्ष का कारण अलग है और सिद्धांति का कारण अलग है। पूर्व पक्षी बोलता है महाराज और पिंड का तो नाश होता है। पूर्व पक्षी बोलता है पिंड को कारण, और उस पिंड का नाश हो जाता है, तो नाश से घट की उत्पत्ति हुई कि नहीं? ये पूर्व पक्ष का कहना है। तो वही पूर्व पक्षी बोल रहे हैं महाराज, पिंड से अतिरिक्त कारण की उपलब्धि नहीं होती। पिंडादि व्यतिरेकेन मृदादे असत्वा, पिंडादियों से अतिरिक्त मृदादि असत होने से, क्या है? पिंडादि से व्यतिरिक्त मृदादि असत होने से अयुक्तम। असत्वाद अयुक्तम, यानी लिखा ना, पिंडादि से भिन्न, व्यतिरेक अर्थात अलग रीति से, मृदादे असत्वाद अर्थात मृत्तिका असत होने से, अयुक्तम। अयुक्तम अर्थात उत्पत्ति से पहले कारण का सत्व अयुक्त है। पूर्व पक्ष का कहना क्या है? उत्पत्ति से पहले कारण का सत्व अयुक्त है। ध्यान में है ना? इसी पद को स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। यह अलग अब सिद्धांत नहीं रहेगा। अभी विच्छेद के आगे तो पूर्व पक्षी ही आगे तक आया, देख लीजिए। वह कहता है पिंडादि कार्योपमर्दे मृदादि कारण से अनुपलम्बात, पिंडादि कार्योपमर्दे मृदादि कारणम नोपमृद्यते। कहा कि पिंडादि पूर्व कार्य का उपमर्द होने पर मृदादि कारण उपमर्दित नहीं होता। मृदादि कारण का नाश नहीं होता। क्यों? घटादि कार्यांतरे अपि अनुवर्तते इति एतद। यह पूर्व पक्ष का, सिद्धांति का क्या कहना है? पिंडादि कार्य का उपमर्दन होने पर भी मृदादि कार्य की उपलब्धि होती है, और वो कहाँ अनुवर्तित होता है? घटादियों में। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है घटादि कार्यांतरे अपि अनुवर्तते इति एतद अयुक्तम, अयुक्तम। घटादि कार्यों में भी कारण का अनुवर्तन होता है, यह कहना ठीक नहीं। पिंडादि व्यतिरेकेन मृदादि कारण से अनुपलम्बात। पूर्वपक्ष ने कहा पिंडादि से अतिरिक्त पृथक रूप से मृदादि कार्य की उपलब्धि न होने से, पिंड से अतिरिक्त मृत्तिका की उपलब्धि नहीं होती। क्या बोला पूर्वपक्षी? अतिरिक्त मृत्तिका की उपलब्धि नहीं होती। ये ध्यान में आ रहा है ना? मृत्तिका की उपलब्धि नहीं होती, तो आप मृत्तिका एक कारण रहता है, ये कैसे बताओगे? ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं मृदादि कारण, ये आपका कहना ठीक है। क्यों? मृदादि कारणानाम घटाद्युत्पत्तौ पिंडादि निवृत्तौ च अनुवृत्ति दर्शन। तो बोलते हैं कि सिद्धांत कहते मृदादि कारणानाम, जो मृत्तिकादि कारण है उनमें
पिंडादियों की निवृत्ति और घटादियों देखो मृदादि कारणम घटादि उत्पत्ति, मृदादियों की घटादि की उत्पत्ति हो जाने पर और पिंडादियों की निवृत्ति हो जाने पर मृदादि कारणों की उपलब्धि होती है। किसकी उपलब्धि होती है? देख अब देखो घट की उत्पत्ति हो गई, किसकी उत्पत्ति हो गई? घट की उत्पत्ति। और पिंड नष्ट हो गया, तो आपको देखने बाद किसकी उपलब्धि होती है? मृत्तिका की, है ना। घट में सब तो मृत्तिका है, इसका ज्ञान होता है। इसीलिए सादृश्यात अन्वय दर्शनम, लेकिन मृत्तिका का इस घट में प्रवेश है, कैसे समझेंगे? कहते सादृश्यात, क्योंकि सादृश्य से ही अन्वय ज्ञान होता है। नच कारणानुवृत्तेरिति, कारण का अनुवर्तन हो रहा है, इसलिए कोई बोलेगा महाराज घट में मृत्तिका का अन्वय दिखता है। क्या दिखता है? घट में मृत्तिका का अन्वय दिखता है। तो पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज आपका कहना ठीक नहीं, सादृश्य से अन्वय दर्शन हो सकता है। कैसा हो सकता है? उसमें उसको कारण के अनुवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। कारण की जैसे मृत्तिका ही घट में चली जाए इसकी अपेक्षा नहीं है। सादृश्य से ही क्या हो जाता है? अनुवर्तन होता है। यह पूर्व पक्षी का कहना। सिद्धांत का कहना है पिंडादिगता नाम मृदादि अवयवानाम एवं घटादो प्रत्यक्षत्वे, कहते पिंड में जो अवयव थे उन्हीं अवयवों की घटादियों में उनका ही प्रत्यक्ष होता है। ऐसा होने पर भी अनुमाना भाषा सादृश्यादि कल्पनम अनुपत्ते, अनुमान आभास से सादृश्य की कल्पना करना अयोग्य है, अनुपन्न है। अब ये आगे पुनः आपको इसी विषय को कल्पना बताएंगे तो फिर स्पष्ट होगा। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते